Hello everyone, welcome back to Indian Super Nerd. Today we are going to talk about Deadpool 2. और हाँ, ये वही मूवी है जिसमें वी वाले रणवीर ने अपना वॉइस ओवर डेडपूल को देकर मूवी की रेट पीट दी थी। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस मूवी की शुरुआत होती है जहाँ डेडपूल पैसों के लिए बुरे लोगों को एक एक करके उनके बाथरूम में घुसकर उनका सफाया कर रहा था। बट उनमें से एक आदमी डेडपूल के हाथों से जिंदा बच जाता है और डेडपूल दोपिंटर के साथ वहाँ से भाग निकलता है। और आज होती है डेडपूल की एनिवर्सरी और वेड अपनी गर्लफ्रेंड वैनेसा के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और ये दोनों अपनी फैमिली बनाने का डिसीजन ले लेते हैं। मतलब वेड अब पापा बनने वाला था, बट तभी वहाँ पर जो आखिरी बंदा वेड के हाथों से बच गया था वो वेड पर अटैक कर देता है और इसी चक्कर में गोली वैनेसा को लग जाती है और वैनेसा यहाँ मर जाती है। फिर वेड अंदर ही अंदर गिल्ट से भर जाता है और उस आदमी को जिसने वैनेसा को मारा था उसको लेकर ट्रक के आगे कूद जाता है। और एक सुसाइड अटेम्प्ट था क्योंकि वेड को गिल्ट था कि वैनेसा मेरे बुरे कामों की वजह से मरी है, अगर मैं ये खून खराबा नहीं करता तो मेरे इतने दुश्मन नहीं बनते। फिर वेड एक दो बार और सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जलाकर अपने आप को टुकड़े कर देता है। बट वेड अपनी हीलिंग पावर्स की वजह से बार बार हील हो रहा था। बट जब वेड ने अपने आप को धमाके से उड़ाया तो तब वेड आफ्टर लाइफ में चला गया। अब आफ्टर लाइफ वो जगह होती है जहाँ मरने के बाद लोग जाते हैं और वेड भी यहाँ पर आया था जहाँ वो वैनेसा को देखता है। बट वेड वैनेसा के पास नहीं जा पाता क्योंकि वेड अपनी हीलिंग पावर्स की वजह से बार बार ठीक हो रहा था। फिर क्लॉसेस वहाँ आकर वेड को अपने साथ जेवियर स्कूल ले जाता है जहाँ क्लॉसेस वेड को एक्समैन की टीम में शामिल होने के लिए कहता है। और वेड एक्समैन की टीम में सिर्फ इसलिए ऐड होता है क्योंकि वैनेसा भी वेड के लिए यही चाहती थी कि वेड बुरे काम छोड़ दे। अब सीन शिफ्ट होता है फैसिलिटी में जिसका नाम था एसेक्स कॉर्पोरेशन। और ये कॉर्पोरेशन लोगन और द न्यू म्यूटेंट्स मूवी में भी हम देख चुके हैं जहाँ म्यूटेंट्स को टॉर्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करे जाते थे। वहाँ में एक यंग म्यूटेंट रसल को देखते हैं जिसके पास फायर की पावर थी और वहाँ रसल को इलाज करने के बहाने उस पर टॉर्चर करे जाते थे। अब सीन शिफ्ट होता है जेवियर स्कूल में जहाँ वेड और बाकी सब टीवी में न्यूज़ देखते हैं कि एसेक्स कॉर्पोरेशन फैसिलिटी में एक म्यूटेंट बेकाबू हो गया है। फिर क्लॉसेस वेड और बाकी सब इस म्यूटेंट को रोकने के लिए निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रसल पर जो टॉर्चर होने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और यहाँ एक और बात एसेक्स कॉर्पोरेशन को लेकर यह है कि एसेक्स बाहर बाहर से ये शो करती है कि वो म्यूटेंट्स का इलाज करते हैं और यंग म्यूटेंट्स को उनकी पावर से कंट्रोल करना सिखाते हैं। बट अंदर ही अंदर एसेक्स कॉर्पोरेशन में इन म्यूटेंट्स पर टॉर्चर करा जाता है अपने बेनिफिट्स के लिए। फिर क्लॉसेस वेड और बाकी सब वहाँ पर आते हैं और वेड रसल को रोकता है। फिर वहाँ सोल्जर्स आकर रसल के गर्दन पर एक कॉलर लगा देते हैं जिससे म्यूटेंट्स की पावर खत्म हो जाती है। जब तक ये कॉलर किसी म्यूटेंट के गले पर लगा है तब तक वो म्यूटेंट एक नॉर्मल इंसान है। फिर वेड नोटिस करता है कि रसल के गले पर कुछ निशान लगे हुए हैं जिससे वेड समझ जाता है कि रसल को यहाँ टॉर्चर करा जाता है। फिर वेड एक डॉक्टर को शूट कर देता है। फिर क्लॉसेस वेड को रोकता है और इस कंपनी का ओनर हेड मास्टर बच जाता है। फिर वेड और रसल को गले में कॉलर लगाकर आइस बॉक्स जेल में भेज दिया जाता है जहाँ सारे क्रिमिनल्स म्यूटेंट्स के लिए जेल थी और यहाँ कोई भी म्यूटेंट कॉलर की वजह से अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर सकता था। फिर वेड और रसल उस जेल में एक दिन तक रहते हैं और वेड अब नॉर्मल इंसान बन चुका था और वेड का कैंसर वेड को दोबारा अंदर से ख़त्म कर रहा था। फिर वहाँ एक सुपर सोल्जर आकर उस जेल पर अटैक कर देता है जिसका नाम है केबल। अब केबल की स्टोरी ये होती है कि ये फ्यूचर से यहाँ पर आया होता है रसल को जान से मारने के लिए, बिल्कुल टर्मिनेटर वाला सीन। और वेड रसल को बचाने के लिए केबल से लड़ता है और वेड के गले का कॉलर केबल से लड़ते टाइम निकल जाता है और वेड की पूरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। बट कॉलर के निकलने की वजह से वेड अपनी पावर्स गेन कर लेता है। फिर वेड केबल से लड़ता है और केबल वेड को इस लड़ाई में हरा देता है और केबल वेड का एक सिक्का ले लेता है जो वेड को वैनेसा ने दिया था। फिर वेड केबल को लेकर जेल से बाहर कूद जाता है जहाँ वेड एक जमी हुई नदी में जाकर गिरता है और वेड एक बार और आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है जहाँ वैनेसा वेड से कहती है कि तुम्हारा दिल सही जगह पर नहीं है और वेड दोबारा अपनी हीलिंग पावर की वजह से हील होकर ठीक हो जाता है। तो वेड का आफ्टर लाइफ में रहने का टाइम खत्म हो जाता है क्योंकि आफ्टर लाइफ में सिर्फ वही आ सकता है जो मर चुका हो। और दूसरी तरफ रसल और बाकी म्यूटेंट्स को दोबारा पकड़ लिया जाता है और रसल की नज़र जाती है एक ऐसे एरिया पर जहाँ सबसे बड़ा और ताकतवर म्यूटेंट रखा गया था। तो रसल प्लान बनाता है उस म्यूटेंट की हेल्प लेने का और रसल उस म्यूटेंट को अपने साथ शामिल कर लेता है और आज शाम 8 बजे तक ये सारे म्यूटेंट्स दूसरी जेल में शिफ्ट होने वाले थे। अब सीन शिफ्ट होता है वेड पर जो अपने दोस्त वीजल के साथ एक बार में बैठा होता है और वैनेसा की बात को सोचता है कि उसका क्या मतलब था कि मेरा दिल सही जगह पर नहीं है। फिर काफ़ी सोचने के बाद वेड इस बात को डिकोड कर लेता है कि वैनेसा वेड को रसल को बचाने के लिए कह रही थी। फिर वेड एक टीम बनाता है जो बीच रास्ते में रसल को बचाएंगे जब रसल और बाकी म्यूटेंट्स को दूसरी जेल में शिफ्ट करा जा रहा होगा। फिर वेड और बाकी सब रसल को बचाने के लिए निकल जाते हैं बट लैंडिंग करते करते वेड की आधी से ज़्यादा टीम मारी जाती है और सिर्फ एक म्यूटेंट सेफली लैंड हो पाती है जिसका नाम है डोमिनो। और इसकी शक्तियाँ बस इतनी होती हैं कि ये बस लकी है, इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि इसको कहीं ना कहीं से मदद मिल ही जाती है। फिर जिस ट्रक पर रसल था उस पर केबल अटैक कर देता है और डेडपूल भी वहाँ पर पहुंचकर केबल से लड़ता है और रसल उस म्यूटेंट का पिंजरा खोल देता है जो उस जेल में सबसे ताकतवर था और वो म्यूटेंट होता है जगरनॉट। फिर जगरनॉट एक पंच से उस पूरे ट्रक को पलट देता है और डोमिनो अपने लक की वजह से बच जाती है। फिर जगरनॉट डेडपूल के 2 टुकड़े कर देता है। फिर रसल वेड से कहता है कि मैं उस हेड मास्टर को जान से मार दूंगा जो मुझे टॉर्चर करता था। फिर रसल जगरनॉट के साथ वहाँ से चला जाता है और डोमिनो डेडपूल को वहाँ से ले जाती है जहाँ वेड एआई के घर में होता है
और दोपिंदर वीजल और डोमिनो वेड से मिलने के लिए आते हैं और देखते हैं कि वेड का नीचे का मामला थोड़ा छोटा पड़ा हुआ है और वेड के पैर धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे। फिर वहाँ केबल भी आ जाता है जो वेड से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रसल ने जगरनॉट को आज़ाद कर दिया है और मैं उसको अकेले नहीं रोक सकता। फिर वेड केबल से पूछते हैं कि पहले तू मेरे को ये बता कि तू उस 13 साल के बच्चे की जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। फिर केबल वेड से कहता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। फ्यूचर में रसल एक सीरियल किलर बन चुका है और उसने मेरी बीवी और बेटी को जलाकर जान से मार दिया और मैं अब पास्ट में आया हूँ रसल को मारने के लिए। अगर मैं रसल को अभी मार दूँ तो फ्यूचर में कोई रसल होगा ही नहीं और मेरी बीवी और बेटी बच जाएंगी। केबल की स्टोरी वेड रिलेट कर लेता है क्योंकि वेड भी वेनेसा के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाला था, बट वेड अभी भी केबल के फेवर में नहीं था। फिर वेड केबल से कहता है कि मेरे को एक मौका दो रसल को चेंज करने का। फिर केबल वेड से कहता है कि अगर रसल ने उस हेड मास्टर को मारा तो रसल को लोगों को जान से मारने की आदत लग जाएगी और ऐसे वो फ्यूचर में सीरियल किलर बन जाएगा। अभी वेड को बस इतना करना था कि उसको रसल को हेडमास्टर को जान से मारने से रोकना था। फिर वेड केबल डोमिनो दोपिंडर की टैक्सी में जाते जेवियर स्कूल कोलोसस नीगा सोनिक और यूक्यू की मदद मांगने के लिए। यूक्यू भी यहाँ पर एक म्यूटेंट होती है, बट लास्ट हादसे के बाद से कोलोसस वेड से गुस्सा था और वो वेड को मना कर देता है। फिर वेड केबल और डोमिनो अकेले एसएस कॉर्पोरेशन पहुंच जाते हैं जहाँ रसल उस हेडमास्टर को जलाने की कोशिश करता है और इस कॉर्पोरेशन में और भी यंग म्यूटेंट्स होते हैं और बार जगरनॉट डेडपुल और केबल से लड़ता है और जगरनॉट केबल और डेडपुल दोनों पर बहुत भारी पड़ता है। फिर वहाँ कोलोसस भी आ जाता है जो जगरनॉट को संभालता है और नीगासोनिक, यूकी और कोलोसस जगरनॉट को हरा देते हैं। फिर वेड और केबल रसल तक पहुंच जाते हैं। फिर वेड वो कॉलर पहन लेता है जिससे वेड नॉर्मल इंसान बन जाता है। फिर वेड रसल को समझाता है कि इस राक्षस को मार के तुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगर तू उसको मार देगा तो तेरे में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। पर रसल वेड की नहीं सुनता और दूसरी तरफ केबल अपनी गन से रसल को शूट कर देता है और वेड रसल को बचाने के लिए बीच में जाता है और वेड के पास अभी उसकी हीलिंग पावर्स नहीं थी तो वेड यहाँ मर सकता था। फिर रसल और बाकी सब वेड के पास आते हैं और रसल को रियलाइज़ होता है कि कोई इस दुनिया में है जो मेरी परवाह करता है। फिर वेड आफ्टर लाइफ में वेनेसा से मिलता है और मरने के बाद वेड यहाँ वेनेसा के साथ रह सकता था, बट वेनेसा वेड से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूँगी, मेरे से ज़्यादा उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। और हमें यहाँ पता चलता है कि वेड अभी मरा नहीं था। जब केबल ने रसल को मारने के लिए गोली चलाई थी तो वो गोली वेड के सीने पर लगी थी, बट उस जगह पर वेड का वही सिक्का रखा हुआ था जो वेड को वेनेसा ने दिया था और ये सिक्का यहाँ केबल ने रखा था टाइम में एक बार और पीछे जाकर, क्योंकि ये सिक्का केबल ने वेड से जेल में ले लिया था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि केबल के पास सिर्फ 2 मौके थे टाइम ट्रैवल करने के। एक बार उसने यूज़ कर लिया था जब वो फ्यूचर से पास्ट में आया था रसल को मारने के लिए, और एक बार केबल ने अभी वेड को बचाने के लिए यूज़ कर लिया था। तो मतलब केबल अब घर नहीं जा सकता। फिर केबल ही रहने का डिसीजन करता है और जब रसल ने उस हेडमास्टर को नहीं मारा तो रसल फ्यूचर में सीरियल किलर नहीं बना। तो इसका मतलब फ्यूचर में केबल की बीवी और बेटी अब जिंदा है। और इसका प्रूफ यहाँ पर यह है कि केबल फ्यूचर से अपनी बेटी का टेडी बियर लाया था जिस पर उसकी बेटी का खून लगा हुआ था और अब वो खून टेडी बियर से गायब हो चुका था। फिर ये सब वहाँ से जा रहे होते हैं, उतने में वो हेडमास्टर म्यूटेंट्स को उल्टा सीधा बोलने लगता है और दोपिंदर उस हेडमास्टर को अपनी टैक्सी से उड़ा देता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि नेगासोनिक और यूक्यू केबल की उस डिवाइस को ठीक करती हैं जिससे केबल टाइम ट्रैवल करता था और वेड उस डिवाइस से पास में जाकर कुछ चीज़ें चेंज करता है। पहले तो वो वेनेसा को शूट होने से बचा लेता है, फिर अपनी टीम मेंबर्स को मरने से बचाता है और एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन के डेडपुल को जान से मारता है और यहाँ ये पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।